हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे समास। तो समास के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं समास की परिभाषा पे। समास का परिभाषा होता है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला समास देखेंगे हम। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के जो शब्द के शुरू में यथा, आ, भर, अनु, नी, प्र और प्रति आए तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो अब जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में ये शब्द के शुरू में प्रति आ रहा है तो प्रति कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आ जन्म में आ रहा है तो आ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। यथा संभव में कौन सा समास आ रहा है? तो अव्ययी भाव, क्योंकि यथा यहाँ पर है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास हमारा तो खत्म हो गया। अब चलेंगे हम तत्पुरुष समास पे। तो तत्पुरुष समास का देखेंगे, किसी भी शब्द के शुरू में काकी को के लिए में पर से आ जाए तो कौन सा समास हो जाएगा? तो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि चिड़ी को मारने वाला तो यहाँ पर को आ जा रहा है तो को कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। रोग से मुक्त ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। गौशाला, गो के लिए शाला मतलब गाय के लिए शाला तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब देखेंगे चौथा, आप पर बीती कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर प्र आ रहा है, सॉरी पर आ रहा है, ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब ये तो हम लोग का दूसरा समास खत्म हो जाएगा जिसका नाम था तत्पुरुष। अब चलेंगे तीसरे समास पर जिसका नाम है कर्मधारय। हे जो के समान, क्योंकि इसमें तुलना कर रहा है। जैसे कि महापुरुष, महा है जो पुरुष, आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप हो पाएगा। तो महा है जो पुरुष, ये शुरू में आ रहा है जो, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चरण के समान कमल, तो क्योंकि चरण के समान यहाँ पर के समान आ जा रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। तो 3 समास खत्म हो गया। तो अब चौथे समास पर चलेंगे जिसका नाम है द्विगु समास। चौथे समास पर चलेंगे। प्रथम पद संख्यावाचक हो रहा है। जैसे कि दोपहर, दो आ रहा है, ये एक तरह का संख्यावाचक है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। तो और तीसरा समास एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। तीन रंग मतलब 3 इसमें संख्यावाचक आ रहा है। नवरात्र, यहाँ पर 9 संख्यावाचक हो रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। और हम लोग का 4 समास तो खत्म हो गया। तो 5वें समास पर चलेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और या क्योंकि इसमें एक और मतलब ट्विस्ट है कि क्योंकि यहाँ पर जैसा कि ऐसा चिन्ह आ जाए तो डायरेक्ट आप मान दीजिएगा द्वंद्व समास। क्योंकि नदी और नाले आ रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। खरा या खोटा कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। आप याद रखिएगा ये ऐसा चिन्ह आना चाहिए तभी ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अब चलेंगे हम दूसरे समास में। तो दूसरी और आखिरी समास में तो ये बहुब्रीहि समास है। देवी देवताओं का नाम जैसे कि गंगाधर कैसे हो जाएगा? शिव हो जाएगा। गंगाधर एक देवता का, जैसे कि शिव एक देवता का नाम है। अब देखेंगे धनानंद एक कृष्ण का नाम है। जैसे कि और लास्ट देखेंगे दशानंद। अब सोच रहे होंगे कि दशानंद 10 मुखों वाले दशानंद, तो 10 इसमें आ रहे तो ये तो द्विगु समास होना चाहिए क्योंकि ये अपवाद है। ये समास का अपवाद है। बहुब्रीहि समास में ये आ जाएगा क्योंकि एक ये देवता या राक्षस का नाम है, ये रावण। अब चले अब देखिए हम लोग ये समास तो ट्रिक खत्म कर दिए। हम आपको अब अगला समास का ट्रिक
ये 80% कोई भी जैसे कि समास आप पढ़ेंगे तो काम करेगा, ये 20% काम करेगा। आप दोनों लगा लेंगे तो आपका 100% समास में कुछ नहीं रखा है, बस समास को आपको जानना है। देखिए तो अगला समास, पहले से समास देखेंगे अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में होगा पहले आया छोटा, जैसे कि पहले आया छोटा आजन्मा। आजन्मा में क्या हुआ कि पहले दो अक्षर का आ रहा है, पहला तो छोटा है और दूसरा जन्म। जन्म क्योंकि जन्म आ से कोई अर्थ नहीं बन रहा है, आ से कोई अर्थ नहीं बन रहा है, जन्म से अर्थ बन रहा है। यदि आ रहेगा और जन्म नहीं रहेगा तो ये कोई भी शब्द ही नहीं बन पाएगा। अब देखेंगे यथा संभव, यथा प्लस संभव, तो यथा 3 अक्षर का रहा है, ये 4 अक्षर का पूछे क्यों 4 अक्षर का रहा है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। ऊपर एक बिंदु है तो इसका मतलब हुआ संभव, संभव, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययीभाव। अव्ययीभाव आपका टोटल खत्म हो गया, ठीक है। तो अब चलेंगे हम दूसरे समास पे, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पे चलेंगे। पहला आया बड़ा और दूसरा पद प्रधान, पहले बड़ा दूसरा पद प्रधान, इसका मतलब पाकेट मार। पहले आएगा आपका बड़ा, जैसे कि पाकेट, पाकेट 4 अक्षरों का है, पाकेट 4 अक्षरों का है और 5 अक्षरों का है, और जो मार है पाकेट प्लस मार, पाकेट से कोई अर्थ नहीं बनेगा। पाकेट मतलब सिंपल का पाकेट मार आ जाएगा तो वो थोक को कहा जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे तीसरे समास पे, तो जिसका नाम है द्विगु समास। जैसे कि द्विगु समास होगा संख्या बताने वाला, संख्या बताने वाला, जैसे कि दोपहर, तिरंगा, नवरत्न, दोपहर, तिरंगा और नवरत्न। संख्या तो आप जान ही गए होंगे, इसमें यही बात इसमें भी है। अब चलेंगे दूसरे मतलब चौथे समास में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान बराबर होने चाहिए, दोनों पद प्रधान, जैसे कि माता पिता। ये आप कुछ नहीं आपको करना ही, ऐसा चिन्ह आप कोई भी समास में देख लीजिए, सीधे आपको मार देना है द्वंद्व समास। तो ज्यादा देर न करते हुए अगले समास पर चलेंगे, जिसका नाम है बहुव्रीहि। अब ये पद प्रधान 1 + 1 = 3, क्योंकि दशानंद, 10 + नंद, जैसे कि रावण, रावण हो गया। गंगाधर, सॉरी इसे यहाँ पर धर रहना चाहिए, ठीक है, धर, ठीक है। गंगाधर कृष्ण, गंगाधर कौन किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। चतुर्भुज विष्णु को कहते हैं, ठीक है, विष्णु को कहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, अच्छा ही होगा। तो चलिए हम अगले वीडियो पर चलते हैं, बढ़ेंगे। कल आपका अगला वीडियो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।